हे फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी पे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में हुआ था। वह इंदौर जिले के एक छोटे से कस्बे महू में रहने वाले रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई की 14वीं और सबसे छोटे संतान थे। भीमराव अंबेडकर महार जाति के एक अत्यंत गरीब परिवार में जन्मे थे। महार जाति महाराष्ट्र में अछूत समझी जाती है। जन्म के समय उनका नाम भीम सकपाल था। जिस समय भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था उस समय महार जाति के लोगों को घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। उन्हें अपने विद्यार्थी जीवन के प्रारंभिक काल में महार जाति में उत्पन्न होने के कारण अनेक बार अपमान सहना पड़ा, जिसने उनके भविष्य की रूपरेखा तैयार कर दी तथा उन्होंने अपने जीवन दलित वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। भीमराव अंबेडकर का बचपन बेहद परेशानियों में गुजरा। सिर पर गरीबी और एक अछूत जाति का बोझ सर पर उठाकर अंबेडकर स्कूल पहुंचे। अपने भाइयों और बहनों में केवल अंबेडकर ही स्कूल की परीक्षा में सफल हुए और उन्होंने बड़े स्कूल में दाखिला लिया। अंबेडकर मुंबई के गवर्नमेंट हाई स्कूल अल्फ्रेड स्ट्रॉन ग्रो के पहले दलित छात्र थे। बाबा साहेब ने 1907 में मैट्रिक की परीक्षा पास की, जिसके बाद वो बम्बई विश्वविद्यालय पहुंचे और भारत के किसी भी कॉलेज में दाखिला पाने वाले वो पहले व्यक्ति थे जिस पे अछूत होने का तमगा लगा हुआ था। इस दौरान उनकी जिंदगी में दुत्कार, जातीय अपमान और जिंदा रहने की जद्दोजहद के सिवा कुछ नहीं था। पढ़ाई में तेज होने के बावजूद भी उन्हें स्कूल में कभी दूसरे बच्चों के बराबर नहीं समझा गया। दूसरा, अछूत बच्चों की तरह क्लास में अलग बैठाया जाता था। स्कूल में पानी पीना तो दूर, पानी का बर्तन छूने तक की इजाजत नहीं थी। ना कोई टीचर उन पर ध्यान देता और ना ही कोई उनकी मदद करता। उनकी प्रतिभा को देखते हुए बड़ौदा के राजपूत राजा सयाजी राव गायकवाड़ ने अमेरिका में पढ़ने के लिए उन्हें 25 रुपये महीने का वजीफा दिया। 1912 में उन्होंने राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र में डिग्री प्राप्त की। 1916 में उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएचडी की। इसके बाद 1923 में डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री से नवाजे गए। इस समय तक अंबेडकर काफी मशहूर हो गए थे। 1926 में उन्हें मुंबई विधान परिषद के लिए मनोनीत किया गया। अंबेडकर सिर्फ राजनीतिक तक सीमित होकर नहीं रहना चाहते थे। अंबेडकर समाज में बराबरी लाने के संघर्ष में शामिल हो गए। 1927 में डॉक्टर अंबेडकर ने छुआछूत के खिलाफ व्यापक आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने पेयजल, सार्वजनिक संसाधन समाज के सभी लोगों के लिए खुलवाने और अछूतों को हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन किए। इस दौरान उन्होंने मुख्य धारा के राजनीतिक दलों के बीच जाति व्यवस्था के उन्मूलन को लेकर उदासीनता की कड़ी निंदा की। 8 अगस्त 1930 को एक शोषित वर्ग के सम्मेलन में हिस्सा लिया। यहाँ अंबेडकर ने अपने राजनीतिक सोच को दुनिया के सामने रखी और कहा कि शोषित वर्ग की सुरक्षा सरकार और कांग्रेस से आज़ादी पाने में है। 24 सितंबर 1932 को उन्होंने गांधी जी के साथ पुनः समझौता किया। इसके तहत विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित स्थान बढ़ा दिए गए। देश आजाद हुआ तो अंबेडकर कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार में देश के पहले कानून मंत्री बने। 29 अगस्त 1947 को उन्हें स्वतंत्र भारत का नया संविधान लिखने के लिए संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। अंबेडकर आजीवन सांप्रदायिक राजनीति के घोर आलोचक बने रहे। 1956 में उन्होंने हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया। 1951 में उन्होंने संसद में हिंदू कोड बिल पेश किया। इस बिल का विरोध होने पर उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। 6 दिसंबर 1956 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। हे फ्रेंड्स, तो आइए अब हम लोग देखते हैं बाबा साहेब अंबेडकर का इस समाज के लिए, इस देश के लिए, दलित वर्ग के लिए, शोषित वर्ग के लिए क्या योगदान था। भीमराव अंबेडकर की शख्सियत इतनी विशाल थी कि उनके कई बड़े कामों की चर्चा नहीं हो पाती। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। उनकी किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी पर उन दिनों खूब चर्चा हुई और आखिरकार 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। यही नहीं, अंबेडकर बड़े बांधों की तकनीक के भी जानकार थे और आजाद भारत में उन्होंने दामोदर, हीराकुंड और सोन नदी पर बने बांधों की परियोजना पर अहम भूमिका निभाई। अंबेडकर ने मजदूरों के काम करने की अवधि को कम करने के लिए पूरी जोर लगाया। साथ में भारतीय मजदूर सम्मेलन के दौरान अंबेडकर की कोशिश के बाद मजदूरों के काम की अवधि 14 घंटे से कम होकर 8 घंटे हुई। यही नहीं, वो रोजगार और आधुनिक राष्ट्र के बीच गहरा संबंध देखते थे और लगातार मजदूर अधिकार से लेकर बेरोजगारी पर सख्त सवाल उठाया करते थे। भीमराव अंबेडकर ने अछूतों के अधिकार के लिए भी बार बार सवाल उठाए हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं अछूतों के अधिकार के लिए भीमराव अंबेडकर ने क्या क्या सवाल उठाए हैं। इसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
ऐसे ही वीडियो को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द स्टोरी इन न्यू फॉर्म। तब तक के लिए बाय बाय।